भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। हरे कृष्णा। सभी साधकों को श्री राधे राधे। साधकों, प्रभु की साधना समर्पण यज्ञ मान करके मैं जो पढ़ा लिखा सीखा समझा वो सब कुछ प्रसाद के रूप में आपको अर्पण करता हूं। आप इसे ग्रहण करें। आज हमारा विषय है व्हाट इज ग्रोथ माइंडसेट। मैंने स्पिरिचुअल टेक्स्ट भी पढ़े और नॉन फिक्शन बुक्स भी, और जो हमारे प्रगति को, हमारे सुकून को, हमारे समृद्धि को बढ़ाएं, वो तमाम टॉपिक्स पर हम बात करते हैं। आज का टॉपिक है व्हाट इज ग्रोथ माइंडसेट, द की टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। हम समझेंगे कि ग्रोथ माइंडसेट क्या है, कैसे ये फिक्स्ड माइंडसेट से अलग है और क्यों इसे अपनाना हमारी लाइफ में सक्सेस, क्रिएटिविटी, रेजिलेंस के लिए जरूरी है। यह जो डिस्कॉर्ड है, ये साइकोलॉजिकल इंसाइट्स और प्रैक्टिकल टिप्स और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ में होगा, ताकि आप इस चीज को का जो कॉन्सेप्ट है उसे गहराई से समझ सकें और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। साधकों, बात कर लेते हैं कि जो कॉन्सेप्ट जो है ग्रोथ माइंडसेट का, वो क्या है। ग्रोथ माइंडसेट है क्या? ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये है कि बिलीव करना, ये भरोसा करना, ये विश्वास करना कि हमारी जो एबिलिटीज है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारा जो टैलेंट है, प्रैक्टिस जो है, जो टैलेंट, इंटेलिजेंस और एबिलिटीज जो हैं, वो प्रैक्टिस और डेडिकेशन से डेवलप की जा सकती है। ये कॉन्सेप्ट डॉक्टर कैरल ट्वेक के ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च से पॉपुलर हुआ था और इसी पे हम बात कर रहे हैं। ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट। देखिए, ग्रोथ माइंडसेट जो है उसका भरोसा होता है, इस बात पर विश्वास होता है, फेथ होता है कि आप चैलेंज को ओवरकम करके ग्रो कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई आदमी जिसे नहीं आता कुछ लेकिन पैसे कमाने और उसे कोडिंग सीखनी है, तो वो कह सकता है कि मैं कोडिंग सीख सकता हूँ, बस मुझे प्रैक्टिस करनी होगी। अगर किसी ग्रोथ माइंडसेट है तो इस तरह से बात करेगा। लेकिन अगर जिस फिक्स्ड माइंडसेट वाला है, ये मानना कि एबिलिटीज स्टैटिक हैं और अनचेंजेबल हैं, वो इस तरह से मानता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। अगर वो मैथ में अच्छा नहीं है तो कहेगा मैं मैथ में अच्छा नहीं हूं और कभी हो भी नहीं सकता, भाई ये मेरे बस का नहीं है। तो ये फिक्स्ड माइंडसेट वाली बात हो गई। ग्रोथ वाला हमेशा संभावनाएं ढूंढता है। अब हम कुछ संबंधित एग्जांपल्स की बात करें इससे, तो जो लर्निंग स्किल्स की बात करें, तो जैसे मान लो किसी को कोई वाद्य यंत्र बजाना, मान लो गिटार ही बजाना है, तो जिसका फिक्स्ड माइंडसेट होगा वो कहेगा यार मैं गिटार नहीं बजा सकता, मेरे पास टैलेंट नहीं। लेकिन जिसका ग्रोथ माइंडसेट है वो, यार देखो, गाइडेड प्रैक्टिस अगर मैं रोज करूंगा तो आज नहीं तो कल जरूर इम्प्रूवमेंट तो आएगा और फिर धीरे 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 मैं सीखूंगा। ये ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट का डिफरेंस है। अगर कोई चैलेंज आता है लाइफ में, तो जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला कहता है यार ये प्रोजेक्ट जो बहुत कठिन है भाई, नहीं हो पा रहा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला जो है आदमी, वो कहेगा कि भाई चैलेंजिंग तो है लेकिन सीखने का मौका भी तो है, आगे फिर से ऐसे और भी तो काम आएंगे, ये कोई लास्ट थोड़ी है, वहां अच्छी परफॉर्मेंस कर देंगे, अभी सीख लेते हैं। तीसरा, अगर मान लो कोई फेलियर है लाइफ में, जो कि हो सकता है, हर जगह सक्सेसफुल नहीं हुआ जा सकता, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे दोनों। अगर फिक्स्ड माइंडसेट वाला कोई आदमी है तो कहेगा कि अब फेलियर का मतलब है कि मेरे अंदर वो कैपेसिटी है ही नहीं, भाई मैं कर नहीं सकता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला कहेगा भाई फेलियर से मुझे सीखने का मौका मिला, लेकिन अगली बार जब ऐसा मौका आएगा अच्छा करूंगा, बहुत अच्छा करूंगा। तो ये सारी चीजें हैं जो बताती हैं कि फिक्स्ड और जो ग्रोथ माइंडसेट है, दोनों का डिफरेंस। अब हम जो साइंस है इसके पीछे, ग्रोथ माइंडसेट के पीछे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है, ब्रेन द ब्रेन्स एबिलिटी टू चेंज, जो हमारा जो ब्रेन है उसमें अडेप्टेबिलिटी की बड़ी तगड़ी ताकत है। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी रिसर्च बताती है कि हमारा जो ब्रेन है न्यूरोप्लास्टिक है, यानी कि ये नए जो न्यूरल पाथवेज हैं क्रिएट कर सकता है।
जैसे मान लो कि एक खेत है, उसमें घास उगी हुई है, रास्ता नहीं है, लेकिन अगर बार-बार अगर वहाँ से जाएँगे तो पगडंडी बन जाती है। उसी तरह जो पाथवेज बनते हैं हमारे ब्रेन में, अगर कोई आप किसी चीज़ को बार-बार करते हैं, तो शुरू में वो कठिन लगेगी, फिर धीरे-धीरे जब वो न्यूरॉन्स बन जाएँगे, न्यूरो पाथवेज बन जाएँगे, जब न्यूरोप्लास्टिसिटी काम करेगी ब्रेन में, तो वो फिर ईज़ी लगने लगता है, हमारे कम्फ़र्ट में आ जाता है, हम उसे ईज़िली और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं। जब हम एक एफर्ट और प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है, उस चीज़ को अडॉप्ट करता है और हमारी जो एबिलिटीज़ हैं, उनको इम्प्रूव होती हैं। जैसे मान लो कि किसी को, अभी हमने बात की इससे पहले ही, कि अगर किसी को कुछ बजाना सीखना है, कोई वाद्य यंत्र बजाना है, तो सीखने वाले लोगों का जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, समय के साथ बदलता जाता है। चीज़ें, जैसे मान लो कि भाई एक टाइम था जब आग पत्थर से पत्थर भिड़ा के जलाई जाती थी या चकमक से जलाई जाती थी। शायद आज के बच्चे तो चकमक को जानते भी नहीं है क्या चीज़ होती थी। लेकिन अभी भी अगर वही काम करें तो फिर कैसे काम चलेगा? आजकल तो लाइटर हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, जिनसे आग जलाई जा सकती है। सर्दी, गर्मी, बरसात का उसपे कोई असर नहीं होता। तो ये जो लेवल है समझ का, वो ही समझ का लेवल अब एक लगातार एफर्ट करने के बाद जो एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, वो हमारे ब्रेन में एक सतह बना लेता है कि यार ये चीज़ें तो एकदम फ्रीक्वेंटली मुझे आती हैं। और जो नया काम करने वाला है और पुराना काम करने वाला है, उसके बीच का ये जो अंतर होता है और जो हमारे न्यूरो पाथवेज जो हैं वो तय करते हैं। क्योंकि उनमें अडैप्टेबिलिटी आ जाती है, उनमें चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, तो जो चीज़ एक नया आदमी 2 घंटे में करेगा और इतनी अच्छी परफेक्शन के साथ नहीं करेगा, हो सकता है जो जिसमें न्यूरो पाथवेज बन गए हैं, जिसमें एक जो मसल मेमोरी है, जिसमें मेमोरी स्टोर हो चुकी हैं, वो आदमी हो सकता है 2 घंटे का काम 10 मिनट में कर दे और उससे कहीं से कहीं ज़्यादा गुना अच्छा काम करे। तो ये फ़र्क होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी का और न्यूरल पाथवेज का। तो जब हम एफर्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा ब्रेन उसे अडॉप्ट करता है और हमारी एबिलिटी इम्प्रूव होती है। अब हम बात करते हैं माइंडसेट और मोटिवेशन का कनेक्शन क्या होता है। ग्रोथ माइंडसेट मोटिवेशन और परसिवियरेंस को बूस्ट करता है। ये शब्द जो परसिवियरेंस, भाई साहब बहुत तगड़ी कमाल की चीज़ है। बिना परसिवियरेंस के कोई सफलता हासिल नहीं की जा सकती, लिखवा के ले लीजिए। अगर आप में मेहनत करने का मादा है, परसिवियरेंस है, तो कोई भी सक्सेस आप हासिल कर सकते हैं। गाइडेड एफर्ट करें, मेहनत करें, गाइडेड। देखो, अनगाइडेड जो मिसाइल है वो नुकसान करती है, जहां आप छोड़ना चाहते हैं वहां नहीं चलती है। तो कोशिश करें कि गाइडेड मेहनत करें। यही स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं? स्मार्ट वर्क जो होता है वो गाइडेड एफर्ट्स होते हैं। गाइडेड एफर्ट्स आर कॉल्ड स्मार्ट वर्क विद परसिवियरेंस। स्मार्ट वर्क विद परसिवियरेंस इक्वल टू सक्सेस। स्टडीज शो करती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग गोल सेट करने, सेटबैक्स को हैंडल करने और एफर्ट्स में बिलीव करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है बिलीविंग इन डेवलपमेंट में बिलीव करने का इम्पोर्टेंस। सक्सेस और क्रिएटिविटी में ग्रोथ माइंडसेट का रोल क्या है? ग्रोथ माइंडसेट से क्यूरियोसिटी और अडेप्टेबिलिटी फोस्टर होती है। ये हमें फेलियर को स्टेपिंग स्टोन मानने में मदद करता है। अगर हम अलग-अलग फील्ड के एग्जांपल लें तो एजुकेशन में ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स एकेडमिक्स में बेटर परफॉर्म करते हैं। स्पोर्ट्स में एथलीट जैसे माइकल जॉर्डन है, उसने फेलियर को अपनी ग्रोथ का पार्ट माना था। बिजनेस की बात करें तो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं सेटबैक्स को अपॉर्चुनिटीज के रूप में बदलने में ग्रोथ माइंडसेट को अडॉप्ट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आइडेंटिफाइंग फिक्स्ड माइंडसेट ट्रिगर्स की। किस तरह आइडेंटिफाई करें? फिक्स्ड माइंडसेट ट्रिगर्स को कैसे पहचानें? नंबर 1, चैलेंजेस से अवॉइडेंस, यानी कि ये कहना कि ये बहुत मुश्किल है, मैं ट्राई भी नहीं करूँगा, यानी कि किसी चीज़ से बचना, ये कहकर कि मैं कैपेबल नहीं। ये है फिक्स्ड माइंडसेट का ट्रिगर। दूसरा, क्रिटिसिज्म से डर लगता है उनको, अगर मैंने ये गलती कर दी तो लोग मुझे जज करेंगे।
ये भी जो फिक्स्ड माइंडसेट है उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। फेलियर के बाद गिव अप कर देना, अरे ये कहाँ लिखा हुआ है कि हर आदमी हर टाइम सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हैं वो एक टाइम के बाद फेल होते ही गिव अप कर देते हैं। और फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में कैसे शिफ्ट करें, अब इस पे बात कर लेते हैं। तो पहली चीज है, जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है उसे रिफ्रेम कर दें। जैसे कि मैं ये नहीं कर सकता, अगर इस तरह कोई बात करता है तो उसको ये करें कि मैं अभी तो नहीं कर सकता लेकिन हाँ कर सकता हूँ। थोड़ा सा चेंज करें अपनी जो बातचीत है उसमें, बहुत फर्क पड़ती है। जो आपकी थिंकिंग है, जो आपकी सेल्फ टॉकिंग है, वो बहुत फर्क पड़ती है लाइफ। दूसरा, फीडबैक को सीखने का टूल माने। सपोज करो किसी ने क्रिटिसिज्म किया, उसको इम्प्रूवमेंट का मौका समझें। कई लोग तो झूठा आपको परेशान करने के लिए क्रिटिसिज्म करते हैं, तो वो आपको पता होता है कि ये झूठ है या सच है। लेकिन अगर कोई सच में कर रहा है तो उसको एक इम्प्रूवमेंट का मौका समझें और अपना इम्प्रूवमेंट करें, आगे बढ़ें। अब हम बात करते हैं कल्टिवेटिंग ए ग्रोथ माइंडसेट प्रैक्टिकल स्टेप्स। यानी कि पहला है एम्ब्रेस चैलेंज। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, चैलेंजेस को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को माने। दूसरा, लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म। यानी क्रिटिसिज्म अगर कोई कर रहा है तो उसे पर्सनल ना लें, पर्सनल अटैक ना माने, उसके बजाय उसे एक्शनेबल इंसाइट्स में बदलें। यानी कि तीसरा है कि फोकस ऑन प्रोसेस, नॉट जस्ट द आउटकम। एफर्ट और लर्निंग को सेलिब्रेट करें। यानी कि ये ना सोचें कि यार इसका आउटकम क्या निकलेगा। अगर आपके एफर्ट अच्छे हैं, आपकी लर्निंग सही दिशा में जा रही है तो आप उसे सेलिब्रेट करें। जर्नी का जो मजा है सेलिब्रेट करने का, और लक्ष्य पर पहुंचने के बाद कहाँ है। चौथा है सेलिब्रेट स्मॉल विंस। जो आपकी प्रोग्रेस है उसको एक्नॉलेज करें, सेलिब्रेट करें उसे। नंबर 5, एडोप्ट ए येट मेंटेलिटी। कि मैं ये नहीं कर सकता को आप ये लिखें कि मैं अभी ये नहीं कर सकता। ये थॉट आपके पोटेंशियल को हाईलाइट करता है। अब बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की। जैसे माइकल जॉर्डन का है, स्कूल में बास्केटबॉल टीम में से रिजेक्ट होने के बाद भी उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट को अपनाया और प्रैक्टिस जारी रखी, और पूरे वर्ल्ड में नाम है उनका। एलन मस्क की बात करें, मल्टीपल फेलियर्स के बावजूद उन्होंने इनोवेशन को जारी रखा। आज आप जानते हैं वो कहाँ पर है। जेके रोलिंग की बात कर लो, इनिशियली रिजेक्शंस के बावजूद उन्होंने परजीवियरेंस से हैरी पॉटर जो सीरीज है उसको कंप्लीट किया। शुरू में कोई नहीं जानता था लेकिन अब हर बच्चा पढ़ रहा था। ग्रोथ माइंडसेट इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ लाइफ। जैसे अगर एजुकेशन की बात करें तो ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को भी कॉन्फिडेंटली टैकल करते हैं। और जैसे कि एग्जाम मैथ में कमजोर स्टूडेंट्स हैं, प्रैक्टिस से एक्सीलेंस हासिल करते हैं। प्रैक्टिस चाहिए मैथ में। दूसरा, कैरियर की बात करो तो प्रोफेशनल्स एडेप्टेबिलिटी से कैरियर ग्रोथ में एक्सेल करते हैं। रिलेशनशिप की बात करें तो ग्रोथ माइंडसेट बेहतर कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में मदद करता है। अब कैसे ओवरकम करें ऑब्स्टेकल्स को जो कि ग्रोथ माइंडसेट में आते हैं। पहला है मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट ग्रोथ माइंडसेट। यानी कि जो ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म नहीं है। ये रियलिस्टिक जो लिमिटेशंस हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हुए एफर्ट्स और लर्निंग्स पर फोकस करता है। दूसरा, नेविगेटिंग सोसाइटल प्रेशर। यानी कि जो फिक्स्ड माइंडसेट जो है वो प्रमोट करने वाले, जो फिक्स्ड माइंडसेट प्रमोट करने वाले जो एनवायरनमेंट्स हैं उनमें रेजिलेंस डेवलप करें। ग्रोथ माइंडसेट के जो सपोर्टर्स हैं और मेंटर्स हैं उनसे जुड़ें, उनसे बातचीत करें, उनसे सलाह लें। देखिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं ग्रोथ माइंडसेट के। इसमें चैलेंजेस को हैंडल करने की क्षमता बढ़ती है, ग्रेटर रेजिलेंस डेवलप होता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए हर उम्र में नई स्किल सीखने की आपकी इच्छा रहती है, अपने आप को बूढ़ा नहीं समझते। तीसरा, डायनेमिक्स वर्ल्ड में अडेप्टेबिलिटी बढ़ती है, यानी कि थ्राइविंग इन द चेंज। और हमने यहाँ तक जितनी बातें की उनका सार ये है कि जो ग्रोथ माइंडसेट है वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक वे ऑफ लाइफ है।
हमें ये चैलेंजेस और फेलियर को अपॉर्चुनिटीज़ में बदलने की मदद करता है। आज से ही हमें सेल्फ अवेयरनेस और फीडबैक और परसिवियरेंस को अपनाना चाहिए। स्टीफन आर कवी कहते हैं कि टू हेल्प द की टू सक्सेस इज नॉट जस्ट एफर्ट बट द बिलीफ दैट यू कैन ग्रो एंड इम्प्रूव। ये स्टीफन आर कवी की लाइन है। अब ये बताइए कि क्या आप अपने माइंडसेट को बदलने के लिए तैयार हैं? बोलिए यस। क्या आप अपने आप को ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट करने की काबिलियत रखते हैं? बोलिए यस। अपनी जर्नी आज से ही शुरू करें, छोटे-छोटे स्टेप्स लें, देखें कि कैसे ग्रोथ माइंडसेट आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। आज की जो वार्ता है, जो आज का ये टॉपिक है, इसको श्री कृष्ण महामंत्र के साथ यही विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।